ये अयोध्या इन महात्माओं का बैंक है और अपने आपके बैंक में इन्होंने अपना सर्वस्व धन जमा किया है। मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा, ये मुनियों के धन हैं और मुनियों के धन श्री राम जी अयोध्या के बैंक में जमा हैं और आज वो मुनि अपना धन मांगने आए हैं। तो नियम तो ये कहता है कि उनका धन तुरंत वापस करिए। दूसरी विधि का मुनि धन जन प्रिय, भगवान जन प्रिय हैं और विश्वामित्र जी कौन हैं? संत भगवान के जन होते हैं, इसलिए इनके साथ जाने दो। सर्वस्व शिव प्राणा, और शिव जी के प्राण हैं, इसलिए राम को दे दो। और महाराज ये संत महात्मा हैं। महात्मा किसी का एक और अन्न भी खाते हैं ना, उसके बदले में बहुत से आशीर्वाद दे के जाते हैं। महात्मा लोग क्या आशीर्वाद देते हैं? स्वस्थस्ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवाज हस्ति धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु रिपवोक्षस्तु वंशे सदैव भवताम हरि भक्तिरस्तु। महात्मा लोग एक भोजन जरा सा करते हैं, उसके बदले में बहुत आशीर्वाद देते हैं। महात्मा किसी का कर्जा नहीं रखते हैं, इसलिए दे दो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने कहा, राजा ये संत तुम्हारे बेटा दो ले जाएंगे, उनका विवाह करके वापस करेंगे, मतलब 4 करके वापस करेंगे। और जैसे ही बहू की बात सुनी राजा दशरथ तुरंत प्रसन्न हो गए, आदर के साथ अपने पुत्रों को बुलाया, महाराज वशिष्ठ को विश्वामित्र को प्रणाम करवाया और विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव आज से राम के पिता मैं नहीं, आप राम के पिता हैं, मैं राम का पिता नहीं, आप स्वयं इनके पिता हैं। इस तरह से महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी को प्रणाम करवाया, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी को दान दिया है। आज से विश्वामित्र जी राम जी के पिता हैं, ऐसा भाव विश्वामित्र जी के मन में आ गया है। भगवान राम मैया कौशल्या को प्रणाम करके आए और ऋषिवर विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण दोनों लोग चले हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, पुरुष सिंह दो वीर तुरत चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु रघुवीर अखिल विश्व कारण करण। अखिल विश्व के कारण परमात्मा आज विश्वामित्र जी के साथ में जा रहे थे। रास्ते में एक राक्षसी रहती है जिसका नाम है ताड़का। देखो भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ वहां भी सबसे पहले राक्षसी का संहार किया और रामावतार में भी भगवान ने ताड़का नाम की राक्षसी का संहार किया। श्री विश्वामित्र जी महाराज ने बताया, राम यही वो राक्षसी है जो हमारे यज्ञ में विघ्न करती है, इसी के पुत्र हैं मारीच सुबाहु। सुना भगवान श्री राम ने। गोस्वामी जी कहते हैं, चलत महामुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई। क्रोध कर धाई एक ही बाण चलत जात, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीने जानते निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। दीन जानते निज पद दीना, दीन जान निज पद दीना। तब मुनिवर मन कीन विचारा। विश्वामित्र जी ने इशारा किया, हे राम जी या वही राक्षसी है ताड़का। राम जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक बाण में ही भगवान श्री राम ने उस आतताई राक्षसी ताड़का का एक बाण में भगवान श्री राम ने उद्धार किया। एक ही बाण प्राण हरि लीना, भगवान ने प्राण हरण कर लिया। और दीन जानी तेहि निज पद दीना, भगवान ने दीन समझा। दीन क्यों? कहा देखो जो अहंकारी होता है वह सबसे बड़ा दीन होता है। या ताड़का अहंकारिणी है या ताड़का वासना का स्वरूप है। आज राम जी इस ताड़का राक्षसी का उद्धार करते हैं, भगवान के चरणों में निवास पाया है। भगवान आगे बढ़े, विश्वामित्र जी पहचान गए ये हमारे इष्ट देव श्री राम हैं। श्री राम और लक्ष्मण के वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया। श्री विश्वामित्र जी महाराज ने श्री राम को बला और अतिबला नाम की विद्या प्रदान करी है। ये ऐसी विद्याएं हैं जिससे भूख और प्यास नहीं लगती है। उन मंत्रों को प्रदान किया है, उन आयुधों को समर्पित किया है जो आयुध विश्वामित्र जी के अपने थे। आयुध सर्व समर्पिके निज प्रभु आश्रम आनी, कंदमूल फल भोजन
दीन भगत हित जानी। कंद मूल फल भोजन दिया है। भगवान ने रात्रि विश्राम किया और प्रातः काल का समय हुआ। भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव आप यज्ञ करें, मैं आपके यज्ञ की रक्षा करता हूं। एक बात आपसे निवेदन करें, धर्म का कोई भी कार्य हो उसके लिए भयभीत नहीं होना चाहिए। धर्म का कार्य करें, किसी मनुष्य का आश्रय भी नहीं लेना चाहिए। धर्म का कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी भगवान की है। आप चाहे जितना बड़ा अनुष्ठान कर लें, वह अनुष्ठान आपका निश्चित पूरा हो जाएगा। चाहे जितना बड़ा यज्ञ आप प्रारंभ कर दें, वह यज्ञ पूरा करने की जिम्मेदारी भगवान की होती है। आप श्रद्धा विश्वास से यज्ञ करें, यज्ञ पूर्ण करने की व्यवस्था भगवान एकत्रित करते हैं। आज स्वयं भगवान राम यज्ञ रक्षा में खड़े हुए हैं। रामायण में 4 यज्ञ हुए हैं। 2 यज्ञ सफल रहे हैं और 2 यज्ञ असफल रहे हैं। एक यज्ञ महाराज विश्वामित्र जी का है और दूसरा यज्ञ महाराज जनक का है। विश्वामित्र जी का यज्ञ समाज कल्याण के लिए हो रहा है और जनक जी का यज्ञ धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल ना था, धनुष यज्ञ हो रहा है। दोनों यज्ञ पूर्ण हुए हैं और रामायण में 2 यज्ञ अधूरे रह गए हैं। एक यज्ञ कर रहा है महाराज दक्ष ने, दक्ष का यज्ञ अधूरा रह गया। और एक यज्ञ किया है रावण ने। नाथ करे रावण एक जागा, सिद्ध भये नहीं मरहि अभागा। तो रावण का यज्ञ अधूरा रह गया और दक्ष का यज्ञ अधूरा रह गया। जहां किसी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया जाएगा, वह यज्ञ कभी पूरा नहीं होता है। और जो समाज कल्याण के लिए किया जाता है, वह यज्ञ कभी अधूरा नहीं रहता है। इसलिए समाज कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, समाज हित के लिए यज्ञ किया जाता है। तो श्री राम जी स्वयं सुरक्षा में खड़े हैं।